को शायद नहीं पता कि आंदोलन ऐसे कमज़ोर होने वाला नहीं है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो मजबूर होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो मौसम की मार झेल रहे हैं, उसके बाद सरकार के आश्वासन में जो लेट हो रहा है वो भी झेल रहे हैं, उसके बाद भी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बता दें कि इन लोगों के संघर्ष को, इन लोगों के धरने को 100 दिन का समय पूरा हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। 100 दिन पूरा हो गया है, अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई, कितनी उम्मीद है? उम्मीद हमको बहुत थी सरकार से, क्योंकि सरकार जिस तरह से पिछड़ों के लिए वर्ग बनाती मतलब आयोग बनाती थी और पिछड़ों के विकास की बात करती थी, जब सरकार बनी थी तो हमको सरकार से बहुत उम्मीदें थी और हम सरकार को खुद मतलब वोट देते हैं। सब हमारे घर परिवार के सभी लोग जितने हैं और अपने लोगों से अपील करते रहते थे, लेकिन सरकार उतनी ही हम लोगों से दूरियां बनाई असलियत में जितना हम उसको नज़दीक समझते थे अपने, और हम खामखा खुद मतलब उम्मीदें लगाकर बैठे थे। बट आज बहुत मायूस होना पड़ रहा है। जब 100 दिन हमारे पूरे हो गए, हम सरकार से उम्मीदें लगा के बैठे थे कि सरकार के मानक को लगा के हमेशा योग्यता के साथ सरकार के पक्ष में हम लोग, जब हाई कोर्ट में सुनवाई चलती थी, हम लोग खुद सरकार के पक्ष में अपना वकील खड़ा करके अयोग्य जो मतलब लड़ाई लड़ते थे कि 40-45 कटाप पे भर्ती हो जाए, हम सरकार के पक्ष में होकर 90-97 कटाप पे भर्ती कराने के लिए खुद अपना वकील खड़ा करते थे। लेकिन आज सरकार, जब हम लोगों का अहित हुआ, पिछड़ों के अहित हुआ भर्ती में, तो उसके लिए जब न्याय की उम्मीद, आखिर हम उनके मानक को लगाए हुए पास किए हुए बैठे हैं। हम कोई यहाँ पे अयोग्य नहीं है जो कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सरकार को डर लगता था कि ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे, हम लोग वो भी नहीं कभी किए। जो भी मतलब संगठन आए वो खुद अपने संगठन या किसी विशेष व्यक्ति का नारा नहीं लगवाते थे। हमारे साथ हमारे ही मतलब भर्ती का आरक्षण संबंधी हमारे साथ सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी उनको भी कहीं ना कहीं अगर ये ना करते तो ग्लानि महसूस होती कि हम अपने वर्ग के लिए क्या किए, जो हम अपने वर्ग के लिए मुख्य चेहरे बने हुए हैं। और हम सरकार से, जो बीजेपी सरकार में बने हुए हैं बड़े चेहरे ओबीसी के, उन पर हमें थू आती है कि हमारे ही वर्ग के बैठकर कुछ नहीं हमको न्याय दिला पा रहे हैं इस सरकार से जो है। तो हमें सरकार से अभी भी आखिरी उम्मीद है कि वो कुछ अभी बचा हुआ है तो कर दे, अदरवाइज फिर उसके बाद हम बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, कर भी रहे हैं, क्योंकि हम रुकने वाले अब नहीं हैं कहीं भी से। इतनी बार आश्वासन मिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑफिशियल पेज से भी आप लोगों को 7 दिन का समय दिया गया, तो क्या लगता है कि इसी तरीके से आप लोगों को उलझाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि मांगे पूरी ही नहीं करनी है, क्या लगता है? पहले हम लोग सरकार के पक्ष में हमने 2014, 17, 19 उनको जिताया और हम सोचते थे कि सरकार हम लोग की तरफ से, मतलब सरकार गलत नहीं कर सकती। कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग पे बीती तब हम लोग समझे और हम लोग समझने लगे। हम लोग किसान से भी आते हैं, हमारे पिताजी किसान हैं। हम लोग की तरफ हर तरफ से हम लोग को जब दबाया जा रहा था और जब पूंजीपतियों का साथ दिया जा रहा था, अब ये सोच लीजिए क्या है, ये एक चाल है। आरक्षण खा के धीरे खा के ये नौकरियाँ ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कोई एक खास वर्ग ओबीसी एससी समाज जो इसमें सरकारी नौकरियों में भागीदारी ना रखे। तो हम 96% लोग हैं, अगर आप हमको भागीदारी नहीं दोगे तो देश कैसे चलेगा। 20,000 लोग की संख्या सरकारी नौकरी में कम नहीं होती। ये पहले अभी टीजीटी का पेपर हुआ, 15,000 सीटें थीं, वो भी पेपर आउट हुआ, नीट का पेपर आउट हुआ, सारी चीज़ें आउट हो रही हैं। तो हम लोग अब ये हम लोग को लोगों से कह रहे हैं भर्ती निकाल लें ताकि आंदोलन कमज़ोर हो जाए। उनको शायद नहीं पता कि आंदोलन ऐसे कमज़ोर होने वाला नहीं है। हम आज 100 दिन हो गए हम लोग के। आज ये किसान के बाद एक लोग और के बाद सबसे बड़ा महाआंदोलन है और ये हमारे 100 दिन पूरे हुए, सबसे ज़्यादा दिन चले और हम लोग खुशी भी हम लोग को कि आज हम लोग साथ में इतने साथ में रहे। दुख इस बात का है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है और आश्वासन दे रही है। योगी जी ने 7 दिन का दिया। जब योगी जी ने दिया तो हम लोग को उम्मीद एकदम हो गई कि हाँ वो बोलते हैं तो काम होता है। 7 दिन का दिया, पर्सनल अपने ट्विटर अकाउंट से टैग भी किया, लेकिन वो उनका हम लोग को पता नहीं था। फिर उनका आज 2 महीने लमसम बीत गए, 1.5 महीने, कोई बात नहीं। शिक्षा मंत्री तो हमको बेकार समझते हैं, आरक्षण चोरी किए हैं, चोर वाला काम करते हैं, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन वो 4 दिन दिए तो उनका मायने नहीं रखता, लेकिन मुख्यमंत्री जब देते हैं तब मायने रखता। अब हम लोग बताइए, इतने दिन से बैठे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, 2 दिन आप लोग रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हमारे जो मतलब हमारे धरने को बढ़ा रहे हैं आगे, जो अध्यक्ष हैं हमारे भाई, हमारे मित्र अमरीन जी, विजय जी,
जब वो दिल्ली में गए हैं, प्रेशर बनवाने गए हैं और ये लोग रिपोर्ट भेजे हैं, उस रिपोर्ट को वहाँ से भिजवाने, रिपोर्ट का छेड़छाड़ ना हो, और उन लोग लगे हुए हैं। केंद्र से प्रेशर है, अमित शाह जी का है, मोदी जी का है, जेपी नड्डा जी का है, सबके साथ प्रेशर, प्रिया जी का प्रेशर है। वहाँ सरकार की तरफ से भी प्रेशर बनवा रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर है, इन लोग की पट भी नहीं रही है। तो वो प्रेशर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा। बस हम इतना चाहते हैं हम लोग के साथ न्याय हो, और वहाँ से वो आएंगे तब महाआंदोलन की डेट कब होगा। 27 तारीख को आप लोग का महाआंदोलन होने वाला था, 100 दिन का समय भी पूरा हो चुका है, तो अब क्या महाआंदोलन की नौबत आ सकती है, क्योंकि 100 दिन पूरे हो गए, कोई मांगे पूरी नहीं हुई? देखिए 27 तारीख को महाआंदोलन का हमारी बात नहीं थी, मतलब ये तो वो हुआ था कि 27 तारीख को रखा जा सकता है, लेकिन जो किसानों का महाआंदोलन था आज है जो कि, तो इसलिए हम लोगों को टालना पड़ा कि हम लोग अभी मान लीजिए समय दिया गया है, हमको समय मिल रहा है तो हम समय पे थोड़ा सा समय दे लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हमारी मांगें ऐसे पूरी हो जाती हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 2-4-10 दिन अगर हमको समय देंगे, कहेंगे कि हाँ आपका काम अगर कर देंगे, तो हम अगर हमको लगता है कि हमारा काम हो सकता है तो हम उसको मानने के तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है, हम कोई अराजक नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे एक शिक्षक हैं, हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। एक संवैधानिक संस्था ने जो हमारी संस्कृति दी है, जो रिपोर्ट दी है, उसको मनाने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो मजबूर होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग आए होंगे, देखे होंगे कि जगह जगह बल्ली पटरे लगे हुए हैं, जो बैरिकेडिंग की जा चुकी है। तो आज केवल एक दिन के लिए है, लेकिन हो सकता है वो कई दिन के लिए रहे यहाँ पे। इतना बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहेंगे मैम? सरकार ने जो भी घोटाला किया है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करे। जो 27-21% का आरक्षण है उसे सरकार को देना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो सरकार के द्वारा ही बनाया हुआ है। जब उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे फिर? क्या कहेंगे सर? 100 दिन एक लंबा समय होता है, अभी तक आप लोग यहाँ बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी मतलब ऐसा ठोस आश्वासन आप लोग को नहीं दिया जा रहा है जिस पे कोई काम हो सके, तो क्या कहेंगे इस महाआंदोलन के बारे में कि आगे क्या नौबत आ सकती है? देखिए, महाआंदोलन के बारे में नौबत यही आ सकती है कि सरकार को आगे हम लोग के विषय में अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए तत्काल फैसला लेना पड़ सकता है। इस तरह का आंदोलन होगा। और वो कहावत सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो 100 सुनार की मतलब ये लोग 100 आश्वासन दें, और 1 लोहार की मतलब हम लोग एक प्रहार करेंगे, उस प्रहार में ना सरकार चित हो जाए। तो हमसे कहिएगा, ये अभी तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 100 दिन हो गए हैं, ये ताबूत में खुद अपनी कील ठोक रहे हैं एक एक करके आश्वासन देके, और उसी ताबूत में लास्ट कील हम लोग ठोकेंगे, और उसी ताबूत में इन सरकार को दफन न कर दिया तो ये OBC SC आरक्षण के नाम पर हम लोग को थू होगी। आप देखिएगा आगे आने वाला समय, आप खुद देखिएगा कि हाँ ये हम लोग जो मोर्चा जो अभी आज़ाद भाई ने भी बोला था कि 22 तारीख तक का समय सरकार को दिया, उसके बाद का समय हमारा है। उन्होंने बोला कि 6 तारीख को हम धरने में थे और आगे भी ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार को नींद नहीं आएगी। तो वो उन्होंने कोई हवा में नहीं बोला। आज़ादी जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। आपने देखा होगा 27% आरक्षण जो नीट में लेके वो चले थे, उन्होंने पूरा करवाया। और उन्होंने साथ में हमारे भी हैं यहाँ हमारे साथ में 3 दिन और 3 रातें 4 दिन बिता के गए हैं यहाँ पर। तो वो ऐसे नहीं है, ठीक है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपको अपना हक मिल के रहेगा, दिलवा के रहेंगे, और हम लोग भी उनके साथ, वो हमारे साथ। और 125 संगठन हमारे साथ में है। तो हम अपनी कार्य तो इसी तरह से करेंगे कि सरकार चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन सरकार को मजबूर करना है कि हमें हमारा आरक्षण पूरा मिले। देखिए, ये सरकार पिछड़ों दलितों की तो बात करती है, लेकिन वास्तविकता कुछ हट के है। ये पिछड़ों के मंत्री बनाते हैं कैबिनेट में, तो हम उनसे बता देना चाहते हैं कि आप पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन हम भी तो पिछड़े और दलित हैं। पिछले 100 दिन से यहाँ पे बैठे, हम तो क्या मांग रहे हैं? अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपको हमारा अधिकार देने में क्या जा रहा है? तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप हमारा जल्द से जल्द हमारे मैटर को सुलझा दें, क्योंकि आपको भी 22 में चुनाव लड़ने हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आप चुनाव हार भी जाएँ। तो जल्द से जल्द हमारे मामले को सुलझा ले और हमें न्याय दें, ताकि हम भी आपका सपोर्ट करें 2022 में। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं 100 दिन पूरा करके भी यहाँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन लोग का कहना यही है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएं। अभी तक किसी प्रकार से इन लोगों ने कोई भी अराजकता नहीं फैलाई है, शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना जारी है। लेकिन इसके साथ इन लोगों ने ये भी चेता दिया है कि अगर इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई, क्योंकि 100 दिन का समय एक लंबा समय होता है, और अब अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो महाआंदोलन
आंदोलन होगा और ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में नहीं बल्कि लखनऊ के सड़कों पर होंगे और एक बड़ा जत्था अभ्यर्थियों का देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।